जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर रोज हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, भक्ति से जुड़ी हुई, हनुमान जी से जुड़ी हुई, आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। तो आज हम जानेंगे, आज जो है हमारे पास व्हाट्सएप पे किसी भगत ने ये बहुत ही बढ़िया जो है सवाल हमारे से पूछ लिया, और इसके लिए हमारी वीडियो बननी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी के भगत हैं, हम जो है हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें जो है चैलेंज कर देता है, हमें जो है प्रताड़ना करता है या हमारी इंसल्ट करता है, तो क्या हनुमान जी हमारी रक्षा नहीं जय करेंगे? श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता। भक्ति जब हम अपने इष्ट की करते हैं तो शक्ति भी हमें अपने इष्ट की प्राप्त होती है। अगर इस अवस्था में आपकी शक्ति को कोई ललकार दे, आपकी शक्ति को कोई चैलेंज कर दे, या आपकी भक्ति को कोई चैलेंज कर दे, तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कार्य करें? अगर हमारी भक्ति को कोई ललकारे, अगर हमें हमारी भक्ति को कोई कह दे कि तूने जो भक्ति करी है, क्या कर लेंगे तेरे हनुमान जी और क्या कर लेंगे तेरे बाबा। देखिए, हिसाब सबका होता है और सबका बराबर हिसाब होता है, क्योंकि कहते हैं कि मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। समझ गए? ये खाता सभी का है उनके पास। लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में जिस समय अगर आप भक्ति को आधार बनाकर कार्य करते हो तो भक्ति आपकी परीक्षा भी लेती है। क्या पता आपकी भक्ति को ललकारने वाला स्वयं बाबा हो, क्या पता आपकी भक्ति को कहने वाला स्वयं आपका देवता है, आपका इष्ट है। अपने भक्त का समर्थ देख रहा है कि कितना समर्थ है आपके अंदर, कितना धैर्य है, क्योंकि भक्ति की शक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जिसमें धैर्य होता है। जैसे कि आपको पता है कि हनुमान जी के पास अतुलित बल है, जिसकी बल की कोई सीमा नहीं है। जब माता सीता को स्वयं हनुमान जी ने अपना वानर रूप दिखाया था, उस समय माता ने कहा था कि जहां तक मैं ये जानती हूं कि प्रभु श्री राम का जितना समर्थ है, उन्हें आप जैसे वानरों की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन तब हनुमान जी ने कहा था कि मां, मेरे पास जो बल है वो बल मेरा नहीं, प्रभु श्री राम का है। वो शक्ति मेरी नहीं, मेरे प्रभु इष्ट देव की है। इसी प्रकार से आपके पास जो भक्ति है, जो कृपा है, जो शक्ति है, वो आपकी नहीं, आपके इष्ट, आपके आराध्य की है। तो किसको ललकारा गया? आपको तो नहीं ललकारा गया ना, आपके इष्ट की शक्ति को ललकारा गया। जवाब कौन देगा? आपके इष्ट देंगे अपने वक्त के अनुसार। इसी प्रकार से उसी समय जब माता ने इतनी बात कही, तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप जरूर दिखाया, भीम रूप जरूर दिखाया, समझ गए? उन्होंने सूक्ष्म रूप लेकिन पहले सूक्ष्म रूप दिखाया, लेकिन उस भक्ति के अंदर एक बात और रह गई थी। उन्होंने कहा कि मां, मुझे भूख लग रही है। भूख लगकर माता ने कहा कि अशोक वाटिका है, लेकिन यहाँ पे रावण है, ये है। इस प्रकार से माता ने उन्हें बताया। हनुमान जी तो जानते थे कि उनकी लीला है, प्रभु की लीला, वो नाम लेकर सारी लीला ही कर रहे थे। रावण का घमंड और अहंकार भी तोड़ना था, लेकिन ये भी दिखाना था कि वानर एक दूत, एक हनुमान जी जो है रामदूत है, वो एक दूत क्या क्या कार्य कर सकता है। समझ गए? छोटा सा वानर, समझ गए? कोई छोटा सा वानर नहीं है वो। अब यही बात सोचे, क्या वो भक्ति छोटी थी? नहीं, उन्हें अपने इष्ट, अपने आराध्य पे। लेकिन उन्होंने माता सीता जो कि जगत जननी है, उनकी बातों को अपने अंदर रखा, कभी मानो उनको जवाब नहीं दिया, तो वहां पर पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार को परलोक पहुंचा दिया। उसी समय जब अक्षय कुमार को परलोक पहुंचाया, रावण जैसे अभिमानी और घमंडी का अहंकार तोड़ दिया, पूरी लंका को तहस नहस करके उस वानर ने एक ऐसा रूप, ऐसा इतिहास रचा जो कि इतिहास के पन्नों में स्वयं साक्षी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लंका को जलाने वाले वीर बजरंगी ही थी। और जब माता के पास गए और आज्ञा मांगी कि मां, अब मुझे आज्ञा दीजिए, तब एक भजन के माध्यम से मैं छोटा सा आपको कहता हूं, तब माता सीता को एक ही बात कही थी बाबा ने। क्या कहा था? कि आज्ञा नहीं है मां मुझे, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। रावण की भुजाएं तोड़ के रख दूंगा, लंका को उजाड़ दूंगा। आज्ञा नहीं है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मेरे इष्ट और आराध्य हैं, मैं मर्यादा में। उन्होंने कहा माता सीता का पता लगा कर आना। लेकिन ये सिर्फ एक बल का एक छोटा सा एक एहसास है रावण जैसे को, कि और आप अपने आप को कमजोर मत समझना, निराशावर्धक मत होना। तभी जाकर
माता ने, तभी उनका नाम, हनुमान जी का क्या नाम बोला? सीता शोक विनाशक। माता सीता को शोक से मुक्त करने वाले हनुमान जी थे, तो सीता शोक विनाशक उनका नाम पड़ा। आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी भक्ति को चैलेंज देता है, आपकी शक्ति को चैलेंज देता है, क्या आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए? क्या इस चीज की आवश्यकता है? जिस इष्ट, जिस आराध्य की आप सेवा कर रहे हो, जब वो इतने बेहतरीन तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चे के ऊपर हुई भी किसी भी प्रकार की घटना या किसी प्रकार के धोखे को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। उसका जवाब होगा, उसका हिसाब होगा और बाकायदे टका टका मिलाकर होगा। क्योंकि अगर आपके साथ कोई ऐसा कार्य कर रहा है, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, अगर आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का, एक ही बात बोलो कि मेरा बाबा हिसाब करेगा। बस, मेरा बाबा अतुलित बल का धाम है, इतिहास के पन्नों में साक्षी है, और जिसका इतिहास ऐसा है, जिसका जन्म का उल्लेखन तो है लेकिन मृत्यु का उल्लेखन कहीं भी किसी भी पेज में और दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं है। तो ऐसे वीर बजरंगी अजर अमर उनकी आप सेवा कर रहे हो, तो अपना विश्वास कंट्रोल करके चलिए। किसी की बातों में कोई आपकी शक्ति को ललकारे, कोई बात नहीं, झाड़ दीजिए इस प्रकार से। लेकिन अब बात आ जाती है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही तंग कर रहा है ना जाए, तो एक काम कीजिए, बजरंग बाण का इन्हें मारो तो सौगंध राम की, लाखों नाथ मर्यादा नाम की। मेरे घर में भूत प्रेत तंत्र काली विद्याओं को भेजने वालों को प्रभु आपको मारना ही होगा, उन्हें रोकना ही होगा। मैं आज प्रभु श्री राम की आन आपको दे रहा हूं। ऐसा तब कहा जाता है जब आपके ऊपर पहाड़ टूटने लग जाए, अब बस बहुत हो गया, अति हो गई, अब मेरा धैर्य टूट रहा है, तब अपने प्रभु को, अपने इष्ट को बजरंग बाण के 3 पाठ लेकर 3 माचिसों की तिलियों के साथ उस शत्रु का नाम लेकर उसका दमन कर दीजिए। बजरंग बाण का पाठ उग्र अवस्था में पढ़ा जाता है, जैसे कि निश्चय प्रेम प्रीति देवी ने करे समानते के कार्य सिद्ध करवा, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के कार्य विलंब न कीजिए। इस प्रकार से जब आपकी उग्रता अंदर से उत्पन्न होगी, प्रभु तक आपकी वाणी जाएगी कि मेरा पुत्र परेशान है, और तुरंत जब वो लंका को जला सकते हैं, तो उस दुष्ट की भी लंका को जला सकते हैं जो आपके प्रति गलत प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी को छोटी मोटी शक्ति मत समझना, स्वयं शंभु है, वो स्वयं शिव है, स्वयं शिव है वो। जब अपनी पे आ जाते हैं ना, फिर तो कुछ भी किसी को नहीं समझते, सूर्य को भक्षण कर दिया। समझ गए? तो बाल समय जब जिस वानर ने बाल समय में सूर्य को, बालक अवस्था के अंदर सूर्य को भक्षण कर लिया था, सूर्य जो तीनों लोकों में आपको पता है कि प्रकाश में है और पंच देवताओं में प्रमुख है और स्वयं नारायण है, उनका भक्षण करने वाले स्वयं शिव ही है। तो इसी प्रकार से याद रखना, हनुमान जी की भक्ति को अगर कोई ललकारता है या आपकी भक्ति को कोई ललकारता है, या क्या ये कहता है कि क्या मिला तुझे इस भक्ति से, तो आप ये समझ लेना बाबा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहा है। और बाबा तो ले सकता है, क्योंकि बाबा का एक रूप थोड़ना है, अनगिनत रूप है। किसी भी रूप में आकर अपने भक्त को चैलेंज देकर भी परीक्षा हमारी भी ली है भैया, बहुत बड़ी परीक्षा ली है, बहुत तकड़े वाली परीक्षा ली है। कभी बताऊंगा फुर्सत से, तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।